नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में एसएनए से रिलेटेड जो डिपॉजिट बिल है उनके बारे में मैं आपको एक प्रोसेस बताने जा रहा हूं। उसमें जैसे सेंट्रल इंटरेस्ट है या स्टेट इंटरेस्ट है या दूसरे तरीके के कोई डिपार्टमेंटल पेमेंट है, उन सब की प्रोसेस को किस तरीके से आप जो है डिपॉजिट बिल प्रिपेयर करेंगे और डिपॉजिट बिल प्रिपेयर करने के बाद आप किस तरीके से आप बिल बनाएंगे, ये मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। एसएनए का जो हमारा लॉगिन है, उस लॉगिन में जैसे कि आप सबसे पहले बिल नंबर एलोकेशन करते हैं। किसी भी बिल को प्रोसेस कराने से पहले आप यहाँ पर डिपॉजिट बिल सेलेक्ट करेंगे। उसमें कुछ सब टाइप आएंगे, जैसे सैलरी की एमई से रिलेटेड बिल होंगे, स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो होगा, सेंट्रल इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, या बाकी के राजस्थान से या स्टेट से रिलेटेड आपके जितने भी पेमेंट्स हैं, डिपार्टमेंटल पेमेंट्स हैं, उन सब के ऑप्शंस आपको जो है डिपॉजिट बिल के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे मैं आपको स्टेट इंटरेस्ट और सेंट्रल इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, बाकी की जो प्रोसेस रहेगी वो सभी बिल टाइप के लिए लगभग सेम रहेगी। आपको कौन से हेड में जमा कराना है या कौन सा डिपॉजिट हेड होगा, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन से डिपॉजिट हेड के अंदर जमा कराना है। इसका प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। बिल नंबर एलोकेशन होगा। यहाँ पर आप बिल टाइप जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, बिल टाइप में जैसे डिपॉजिट के अंदर सब टाइप आप क्या लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, बिल नंबर एलोकेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद अदर बिल के अंदर डिपॉजिट बिल के नाम से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। डिपॉजिट बिल के अंदर डिपॉजिट के नाम से आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो आपने बिल नंबर एलोकेशन किया है आप उसको सेलेक्ट करते हुए आएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने मार्च के अंदर स्टेट इंटरेस्ट से रिलेटेड मान लीजिए मेरा कोई पेमेंट है, उसको मुझे जमा करवाना है, तो वो मैं अगर मान लीजिए पैसा आपको बिल बना के चालान बना के जमा करवाना है तो उसका मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने सब टाइप अपना जो है स्टेट इंटरेस्ट है या जो भी है वो आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद अपना जो ग्रुप आपने बना रखा था जिसमें आपने बिल नंबर एलोकेशन किया था वो आप सेलेक्ट करेंगे और अपना बिल नंबर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है आप जैसे स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट नंबर दिखेगा, जो भी आपका कंसर्न आप जो भी यहाँ पर सेक्रेटरी ट्रेजरी से रिलेटेड जो आपका इंटरेस्ट का जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर सर्विस हेड, ऑब्जेक्ट हेड, उसका बीएफसी टाइप मतलब प्लान नॉन प्लान है या जो भी वोटेड चार्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए वो हेड अगर पीडी अकाउंट से रिलेटेड है तो पीडी अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जो भी आप आईए का आप बिल बना रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पर संबंधित जो भी ट्रेजरी है या ऑफिस आईडी, उस ट्रेजरी और उसके ऑफिस आईडी जो आप ऑफिस सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए आप पैसा जमा करा रहे हैं, जिस ऑफिस का आप इंटरेस्ट का जो डिपॉजिट बिल आप जमा करा रहे हैं उसका ऑफिस आईडी यहाँ पर आ जाएगा। वो ऑफिस आईडी उस कंसर्न ट्रेजरी में जो भी आप यहाँ पर ट्रेजरी सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें मैप होना जरूरी है। तो ये भी देख लें कि उस ऑफिस की पर्टिकुलर ट्रेजरी कौन सी लगती है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्विस हेड लगाया, उसका जो भी ऑब्जेक्ट हेड है वो ऑब्जेक्ट हेड लगा दिया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर स्टेट इंटरेस्ट लिया है तो उसका जो बजट हेड अलाउ किया हुआ है, जैसे 0049 के जो बजट हेड है वो जैसे अलाउ किए हुए हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड ही सर्विस हेड यहाँ पर अलाउ होंगे। ये आप अपने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ से आप कंसर्न कर सकते हैं, या डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स में जो एसएनए की टीम है आप उनसे भी आप कंसर्न कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हेड के बारे में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो तो उनके बारे में आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेंट्रल असिस्टेंट लेते हैं, सेंट्रल इंटरेस्ट लेते हैं, तो सेंट्रल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर जो सर्विस हेड आएगा वो आपका 00 आएगा, मतलब 13 डिजिट का जो बजट हेड आएगा और ऑब्जेक्ट हेड आएगा वो 00 आएगा।
यहाँ पर जो 13 डिजिट आपको सर्विस हेड में डालने हैं वो 00 डालने हैं और ऑब्जेक्ट हेड भी आपका 00 हो जाएगा। यहाँ पर NA आ जाएगा और वॉटेड चार्टेड में भी आपका NA आ जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई आपका जो हेड बजट हेड है, सर्विस हेड है, सेंट्रल इंटरेस्ट के लिए उसका कोई बजट हेड नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं। 00 आप एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई सर्विस हेड है जो आप एंटर कर रहे हैं और उसका PD अकाउंट नंबर है, जैसे 8443 का कोई हेड है जिसमें आप पैसे जमा करा रहे हैं, डिपॉजिट आप जमा करा रहे हैं और वो PD अकाउंट से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर PD अकाउंट मैंडेटरी होगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए PD अकाउंट से रिलेटेड नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 एंटर करना है। 0 मैंडेटरी है, आप यहाँ पर 0 एंटर कर देंगे। अगर PD अकाउंट नंबर नहीं है तो 0 करेंगे, अदरवाइज जो भी PD अकाउंट नंबर होगा वो आप यहाँ पर PD अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर पूरी डिटेल एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके की एक स्क्रीन दिखा देगा कि आपका जो भी ट्रेजरी कौन सी लग रही है वो ट्रेजरी आ जाएगी। यहाँ पे उस ट्रेजरी का कौन सा ऑफिस कोड है वो ऑफिस कोड आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट से पैसा ड्रॉ हो रहा है और कौन से सर्विस हेड में आपका पैसा डिपॉजिट हो रहा है, ये पूरा यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। अगर वो PD अकाउंट से रिलेटेड सर्विस हेड है तो यहाँ पर PD अकाउंट नंबर भी आ जाएगा, BFC टाइप आ जाएगा, उसका प्लान है नॉन प्लान है, अगर आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे डिटेल में तो वो आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो ये सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की एक स्क्रीन दिखाएगा। इस स्क्रीन में जो है आपका आपने जो प्रोसेस कराया है डिपॉजिट का बिल वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर जो प्रॉपर सब टाइप आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे। सेंट्रल इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपका सर्विस हेड जैसे कि 00 आ जाएगा। स्टेट इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो इंटरेस्ट स्टेट के लिए जो आपका 0049 अलाउ किया गया है वो आपका हेड आ जाएगा। उसकी डिटेल आप जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से या डायरेक्टर ट्रेजरी अकाउंट से आप ले सकते हैं कि 0049 के कौन कौन से हेड्स हैं वो जो है आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। और उसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पर जो दूसरे बिल टाइप है वो भी हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप कंसर्न जैसे डिपार्टमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उस डिपार्टमेंट में पेमेंट करने के लिए वहाँ पर कौन सा सर्विस हेड में आप उनके पेमेंट कर रहे हैं तो वो सर्विस हेड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर क्लियर किया है कि आपको यहाँ पर सर्विस हेड देना है, ऑब्जेक्ट हेड देना है, प्लान नॉन प्लान देना है। सेंटर के मामले में यहाँ पर आपको 13 डिजिट का सर्विस हेड आपको 00 एंटर करना है, ऑब्जेक्ट हेड भी 00 आएगा, PD अकाउंट भी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन स्टेट के मामले में अगर मान लीजिए PD अकाउंट नंबर है तो आपको यहाँ पर PD अकाउंट नंबर एंटर करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर PD अकाउंट नंबर 0 एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, सबमिट कर देंगे, आपका ये बिल प्रोसेस होके आ जाएगा। प्रोसेस करने के बाद में आपको यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर डिपॉजिट बिल रिपोर्ट के नाम से आपको रिपोर्ट मिलेगी। इस रिपोर्ट में आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करके चेक कर लेंगे कि आपने जो बिल प्रोसेस कराया है, डिपॉजिट का बिल प्रोसेस कराया है, वो सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि यह बिल बिल्कुल सही है तो उसके बाद आगे का जो बिल फॉरवर्ड करने का हमारा प्रोसेस है, DDO को फॉरवर्ड करना, SNA को फॉरवर्ड करना, और SNA से फॉरवर्ड करने के बाद उसकी सॉफ्ट कॉपी जनरेट ऑटोमेटिकली, जैसा कि अभी बिल फॉरवर्ड करने के बाद आपके यहाँ से अप्रूव हो जाता है और ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा जो है सॉफ्ट कॉपी जनरेट करके जो है बैंक को भेज दी जाती है। आपको सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं करनी पड़ती, तो वो जो है बिल आपका ऑटोमेटिकली बैंक के पास में चला जाएगा। तो ये डिपॉजिट बिल की मैंने आपको पूरी एक प्रोसेस बताई है। इसमें अगर किसी भी तरीके का कोई अपडेशन आएगा या बजट एड से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का कोई करेक्शन होगा या और इसमें कोई चेंजिंग होगा तो वो आपको जो है SNA से रिलेटेड हमारा जो डिपॉजिट बिल का जो मैंने आज बताया है उसमें अपडेशन आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।